Well friends, let's find out the state model of the given मैकेनिकल सिस्टम। सबका नोटबुक बंद और ध्यान यहाँ पे, जहां पे भी लिखना बंद चालू है अपना बंद कर दो, वहां पे नोटबुक बंद कर दो और ध्यान दो, नोटबुक बंद कर दो और ध्यान दो। चलो, सो फ्री बॉडी डायग्राम भी नो, इसका स्टेट मॉडल, स्टेट स्पेस मॉडल चाहिए मुझे, तो लाना तो वही है पर कैसे लाएंगे देखते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम मास रख दिया हमने, m2 m1 रख दिया, ठीक है। चलो, फोर्स मेन कहां से, मेन फोर्स कहां से लग रहा है, मेन फोर्स यहां आया f ऑफ t, ये पता चला कि नहीं पता चला, ये डन हुआ, फाइन। अच्छा, अब k2 बोलेगा 9, k2 बोलेगा 9, d2 बोलेगा 9, m2 बोलेगा 9, k1 बोलेगा 9, K1 बोलेगा, K1 उस तरफ खींचेगा, सॉरी K1 बोलेगा नहीं पर बेचारा खींचवा जाएगा, समझे कि नहीं समझे, सॉरी धक्का मारेगा, वो ना बोलेगा पर ये इतना जोर से आया कि वो धक्का भी मारेगा सामने वाले को। पता चला कि नहीं पता चला, ये स्प्रिंग जब मैं इसको प्रेस कर रहा हूं तो ये स्प्रिंग यहाँ पे इस तरह का फोर्स लगाएगी, पर जब मैं उसको प्रेस कर रहा हूं तो ये यहाँ पे इस साइड का ही फोर्स लगाने वाली है। पता चला कि नहीं पता चला, इसको पुश करना हो तो ये कंप्रेस होगी, बाद में दोनों साइड ऐसा फोर्स लगाएगी, पता चला कि नहीं पता चला, कंप्रेस हो तो दोनों साइड ऐसा फोर्स लगाएगी, पता चला, तो वहां पे ऐसा फोर्स गया, यहाँ पे ऐसा फोर्स गया, समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा, क्लियर हुआ। चलो, डैम्पर भी वही करेगा, डैम्पर भी वही करेगा और मास भी बोलेगा 9, दैट्स इट, पता चला। दूसरा कोई फोर्स नहीं है वहां पे, डन, ओके। So now let's write down the forces. पहला फोर्स K2 Y2, बाद में K2 सॉरी D2 Y2 dot, Y2 का फर्स्ट डिफरेंशिएशन, you know this, if you don't know this we have a video so you'll understand it, don't worry। then M2 Y2 double dot, then K1 कौन बड़ा होगा, Y2 या Y1, Y2 बड़ा होगा, so it's y2 minus y1 and d1 b2 y2 dot minus y1 dot, m1 y1 double dot, डन। इक्वेशंस बनाएंगे, f of t 1 2 3 4 5 ना बोल रहे तो f of t is equal to m2 y2 double dot plus d2 y2 dot plus d1 y2 dot minus y1 dot plus k2 y2 plus k1 y2 minus y1। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा, क्लियर हुआ। चलो, कितना बड़ा इक्वेशन मॉडलिंग करते करते परसे भी निकलने वाले, ठीक है बेटा, गुड मॉर्निंग, अवेक, गुड। चलो, सो और दूसरा इक्वेशन कैसा हो गया अपना, दूसरा इक्वेशन इज दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, सो k1 into y2 minus y1 plus d1 into y2 dot minus y1 dot is equal to m1 y1 डबल डॉट, समझे नहीं समझे, हाँ। चलो, अब चालू करो, मेरे पास दो वेरिएबल खत्म हो गया, वैसे देखा जाए तो खत्म हो गया, पर y1 डॉट y2 डॉट y3 डॉट सबको सेट करना है अपन को, तो f of t क्या हो गया, m2 y2 डबल डॉट एक ही है, एक ही रखो, प्लस y2 डॉट कितने, d2 d1, दैट्स इट। बाद में y1 डॉट बाद में कर, y2 का सेटिंग कर देते, प्लस y2 k1 प्लस k2 माइनस d1 y1 डॉट माइनस k1 y1। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा, समझ पड़ा ये, किसी को डाउट, ग्रेट, मुझे भी पता चला। अब इसमें भी सेटिंग कर देते हैं, तो d m1
y1 डबल डॉट इज इक्वल टू d1 y2 डबल डॉट प्लस k1 y2 माइनस d1 y1 डॉट माइनस k1 y2। समझ पड़ा? फाइन। अब चालू करते स्टेट मॉडल बनाना। अब चालू करते स्टेट मॉडल बनाना। ठीक है, खाने वाला बनाना नहीं है ये। फाइन, इट इज स्टेट मॉडल बनाना। चल, तो अपने पास कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? y1 और y2 दो वेरिएबल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो चालू पढ़ेंगे। तो y1 को बोलूंगा x1, y1 को बोलूंगा x1, बाद में ऊपर ही लिखते। चलो, y1 से y1 is equal to x1, so y1 dot is equal to x1 dot which is equal to x2 and y1 डबल डॉट तक जा रहा है, y1 डबल डॉट तक जा रहा है, देख y1 डबल डॉट तक जा रहा है, so y1 डबल डॉट which is equal to x2 dot over, पता चला? फाइन। बाद में y2 से चालू करते हैं, तो y2 को बोलेंगे x3, so y2 डॉट को बोलेंगे x3 डॉट इज इक्वल टू x4। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? और y2 डबल डॉट को बोलेंगे x4 डॉट। बोल x3 ना? क्यों? y1 का ट्रिपल डॉट आ रहा है, y1 का ट्रिपल डॉट आ रहा है, ट्रिपल डॉट, तो जो मैक्सिमम है वहां तक जाने का ना। ऐसा बोला था कि नहीं बोला था लास्ट टाइम? पता चला y2 डॉट, so y2 डबल डॉट इज इक्वल x4 डॉट। ये पता चला कि नहीं पता चला? चल, ये होने के बाद we'll put all these values, so I have got m1 y1 डबल डॉट is what? x2 dot which is equal to d1 y2 dot is what? x4 plus k1 y1 y2 is what? x3 minus d1 y1 dot is what? x2 minus k1 y1 is what? x1। I've got my first equation, so सिर्फ x2 dot होना चाहिए, so x2 dot is equal to minus k1 by m1 into x1, ऑर्डर में सेट कर रहा हूँ, माइनस d1 by m1 into x2 प्लस k1 by m1 into x3 प्लस d1 by m1 into x4। I've got my first equation। I've got my first equation। पता चला कि नहीं पता चला? रूस एक है ना? हाँ, ओके। चलो, सिस्टम ऑसिलेट है ये ठीक है। So we have got this equation। Then after, let's deal with this. You should answer me, sir. It's a dynamic system। Anyways, so f of t becomes my input। जैसे वो u of t था, वैसे मेरा यहाँ पे f of t है। पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? क्लियर हो रहा है? So we can say that f of t is equal to this। तो मुझे किसको फॉर्मुलेट करना है? y2 डबल डॉट को फॉर्मुलेट करना है, वही एक अकेला होना चाहिए, which is x4 डॉट, है ना? यहाँ पे x4 डॉट रहना चाहिए, बाकी सब इस साइड आ जाने चाहिए। सो मैं वैसे इक्वेशन पहले लिखता हूँ और y2 डबल डॉट को ही फॉर्मुलेट करता हूँ। सो y2 डबल डॉट इज इक्वल टू f of t को आखिर में लिख देगा, आखिर में, ठीक है? या डायरेक्ट लिख दूं चलेगा? आपको पता चलेगा ना? चलेगा यार, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। छोड़ो, f of t लिखते हैं सिर्फ, f of t which is equal to m2 y2 डबल डॉट कौन है? y2 डबल डॉट x4 डॉट प्लस y2 डॉट कौन है? y2 डॉट x4, so d2 प्लस d1 into x4 बराबर, बाद में प्लस y2 कौन है? x3 into k1 plus k2 माइनस y1 डॉट कौन है? x2, so d1 x2 और माइनस k1 y1 कौन है? x1, माइनस k1 x1। फाइन, तो चल x4 डॉट को फॉर्मुलेट कर दे। तो x4 डॉट इज इक्वल टू m2 नीचे आएगा सबके, 1 से चालू कर दे, माइनस k1 अपॉन m2 x1 माइनस
आई एम सॉरी इट्स प्लस, इस साइड आ जाएगा ना, सही। सो k1 अपॉन m2 x1 प्लस d1 अपॉन m2 x2 माइनस d2 प्लस d1 अपॉन m2 into x3 k1 plus k2 upon m2 x3 minus d1 plus d2 upon m2 into x4। मैं दूसरा इक्वेशन हो गया। 4 इक्वेशन चाहिए ना, तीसरा और चौथा हो गया। 4 इक्वेशंस, 4 वेरिएबल है ना, x1 x2 x3 x4। पता चला कि नहीं पता चला? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? फाइन। तो चलो मैट्रिसेस रेडी करते हैं। मैट्रिसेस तो ये वीडियो में आ रहा है ना ये, तो चलो यहां पे आई विल स्टार्ट मेकिंग अ मैट्रिक्स। So matrix I make over here, let's see, x1 x2 x3 x4 आवे जा वीडियो में। x4 आपको नहीं है, x4 नहीं आता, x3 से x4 थोड़ा कम है, x4 थोड़ा ऊपर ले लो, x4 હવે આવે છે, આ લાઈન આવે છે, હવે જો આ આવે છે, આવે છે, x4 થી નીચે આવે ડન। હવે જો x1 is equal to x1 dot, these are dots, right, these are dots। चलो तो x1 dot is equal to x2, तो मुझे यहाँ पे वापस लिख देना पड़ेगा वो x1 x2 x3 x4 plus something into f of t। पता चला कि नहीं पता चला? क्लियर हुआ? डन। चलो तो x1 dot is equal to x2, तो 0 1 0 0 0। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? डन। ओके, पता चला ना? सो x1 dot is equal to x2, x3 dot is equal to x4, so x3 dot पर x2 dot का लिख ही लेते हैं। x2 dot is equal to minus k1 by m1 minus d1 by m1 k1 by m1, k1 नहीं होगा k2 होगा ना, वो नहीं k1 ही है, और d1 by m1 बराबर है d1 by m1। ये डन, फाइन। बाद में अगेन इट इज 0, तो इज नो इनपुट, दिस नो इनपुट, डन। चलो x3 डॉट इज इक्वल टू x4, तो 0 0 0 1 0। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर। चलो और बाद में x4 डॉट इज दिस k1 by m2 d1 by m2 minus k1 plus k2 divided by m2 and minus d1 plus d2 divided by m2 and it is 1। पढ़ा? माइनस एफ टी है, मैंने एफ टी लिखा ही नहीं यहाँ पे, माइनस एफ टी। सो नहीं प्लस एफ टी है ना, प्लस एफ टी है तो प्लस 1, सही है। पता चला कि नहीं पता चला? सो दिस बिकम्स माय इनपुट इक्वेशन इन स्टेट मॉडल। अब आउटपुट इक्वेशन लिखते हैं। आउटपुट इक्वेशन 1 और 2, समझ पड़ा? सो आई विल बी हैविंग y1 y2 is equal to y1 is equal to x1, so 1 0 0 0, y2 is equal to x3 0 0 1 0, and this is x1 x2 x3 x4। पता चला? ठीक है, y1 is equal to x1 plus 0 plus 0 plus 0, y2 is equal to this। समझ पड़ा? ये क्लियर? तो वो दो वाले आ गए आपने जो बोले थे,
y1 के और y2 के वाले. So this is what you have got. Fine. Write down.